Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hafiz Sultan, Assistant Professor in Federal Medical and Dental College. आज का लेक्चर है आइसोटोप्स। देखिए, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन को। अगर आप हाइड्रोजन का एलिमेंट कंसिडर कर लें, इट इज़ एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। डाल्टन ने ये कहा था अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि सेम एलिमेंट के तमाम एटम्स का मास नंबर या एटॉमिक मास हमेशा सेम होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। लाइक ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है, तो तमाम ऑक्सीजन एटम्स का एटॉमिक मास आपस में सेम होगा मगर हाइड्रोजन से डिफरेंट होगा। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक। इस बात में एक चेंज सोडी ने इंट्रोड्यूस किया। सोडी ने आइसोटोप का कंसेप्ट किस तरह से दिया, उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेन किया। सोडी ने ये बात प्रूफ की कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स का मास नंबर हमेशा सेम नहीं होता, डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन में ऐसे एटम्स हैं जिनका मास नंबर 1 है, ऐसे एटम्स हैं जिनका मास नंबर 2 है, ऐसे एटम्स हैं जिनका मास नंबर 3 है। जबकि इन सब के एटॉमिक नंबर्स, जिन्हें मैं ब्लू में शो कर रहा हूँ, इन सब के एटॉमिक नंबर्स सेम हैं। इसे यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, mass number 3. Now these are atoms of the same element that have the same atomic numbers but different mass numbers or atomic masses. These atoms are known as isotopes. Isotopes को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन में मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट, atoms of the same element that have the same atomic numbers, number 2, but different mass numbers or atomic masses, they are isotopes. पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, इसे रिवाइज करते हैं। मैट्रिक का कंसेप्ट है। एंड व्हाट इज़ मास नंबर। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या प्रोटॉन्स की तादाद, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन एन एटम, इट इज़ एटॉमिक नंबर। लाइक ऑक्सीजन में, अगर आप ऑक्सीजन कंसिडर कर लें, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, प्रोटॉन्स 8 होंगे, तो एटॉमिक नंबर 8 होगा। जितनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उतनी ही प्रोटॉन्स की तादाद। मास नंबर क्या है? न्यूक्लियस में मास नंबर क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद, इसे कहते हैं मास नंबर। लाइक ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस को मैं मैग्नीफाई करता हूँ, इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर होगा 16। इसका मास नंबर 16 होगा। तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या प्रोटॉन्स की तादाद, ये है एटॉमिक नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद, ये है मास नंबर। एटॉमिक नंबर हम शो करते हैं Z से, Z। मास नंबर शो करते हैं A से, A। वापस उसी कंसेप्ट की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके आप एटम्स 3 फॉर्म्स में देखेंगे। वो जिनके एटॉमिक नंबर्स 1 है, मास नंबर 1, वो जिनके एटॉमिक नंबर्स 1 है, मास नंबर 2, वो जिनके एटॉमिक नंबर्स 1 है, मास नंबर 3। तो एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम हो, मास नंबर्स डिफरेंट हो, इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। हमें ये डिस्कस करना है कि मास नंबर डिफरेंट क्यों आ रहा है। पहले इस फर्स्ट आइसोटोप को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटियम। इसका नाम है प्रोटियम। इसके आउटर मोस्ट शेल में, एक ही शेल है हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन 1 हैं और प्रोटॉन 1 हैं, देयर इज़ नो न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1।
सेकेंड आइसोटोप कहलाता है ड्यूट्रियम, इट इज़ ड्यूट्रियम। इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम, प्रोटॉन की तादाद वही सेम, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है। वो एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या है? एक न्यूट्रॉन मौजूद है। तो एटॉमिक नंबर तो 1 है, मास नंबर क्या है? 2। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स है, मास नंबर 2 होगा। थर्ड आइसोटोप है ट्रिटियम, इसे प्रोनाउंस करते हैं एस ट्रिटियम। इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन की तादाद 1, प्रोटॉन की तादाद 1, न्यूट्रॉन्स की तादाद 2। तो मास नंबर इसका क्या होगा? इसका मास नंबर होगा 3, या मास नंबर है 2, या मास नंबर है 1। ये जो थर्ड आइसोटोप है, इसके न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलते हैं, इट इज़ अनस्टेबल। इसके न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलते हैं और ये डिसइंटीग्रेट होता है। तो इस थर्ड आइसोटोप को आप कह सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इट इज़ रेडियो एक्टिव। बाकी 2 आइसोटोप्स जिनसे रेडिएशंस नहीं निकलती उन्हें हम कहते हैं स्टेबल आइसोटोप्स, दे आर स्टेबल, दिस वन इज़ रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव इसलिए है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका न्यूक्लियस हैवियर है, सो इट बिकम्स अनस्टेबल। अब वो पॉइंट कि इन 3 आइसोटोप्स में मास नंबर्स डिफरेंट क्यों है? व्हाट मेक्स मास नंबर डिफरेंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? नो। व्हाट इज़ डिफरेंट? डिफरेंट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट में नो न्यूट्रॉन, सेकेंड में 1 न्यूट्रॉन, थर्ड में 2 न्यूट्रॉन्स। So the mass numbers are different because of different number of neutrons. Isotopes have same chemical properties or different chemical properties. Isotopes have the same chemical properties but different physical properties. रीज़न ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर्स पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मास नंबर पर, चूँकि मास नंबर डिफरेंट है तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होंगी। व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल प्रॉपर्टीज़? इनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, बाकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, लाइक मास, जो मास के साथ रिलेटेड हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी इनके केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल सेम आएंगे। आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड बाय विच मेथड्स? फिज़िकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। आप 2 चीज़ों को सेपरेट कैसे करते हैं? प्रिंसिपल क्या है? 2 चीज़ों में जो कुछ डिफरेंट होगा आप उसी बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, तो फिज़िकल मेथड ही से आप सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्या पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स को अलग अलग रखा है या एक जगह रखा है? ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, अलग प्लेस करते हैं या एक जगह प्लेस करते हैं? तमाम आइसोटोप्स को एक ही जगह प्लेस करते हैं। तो आइसोटोप्स हैव द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, इसके आइसोटोप्स 3 हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटोपिक फॉर्म है, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक सब्सटेंसेस। मोनो आइसोटोपिक सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स विद 1 आइसोटोप ओनली आर मोनो आइसोटोपिक। आपने कैसे याद रखने हैं ये एलिमेंट्स? याद रखिए AFIG से। आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, AFIG, ये वो एलिमेंट्स है जो कि मोनो आइसोटोपिक हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। पहले मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। नियॉन एक एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। नियॉन के 3 आइसोटोप्स क्या है? नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। अब मास
स्पेक्ट्रोमेट्री से मालूम ये करते हैं कि जो नियॉन 20 है इसकी परसेंटेज नेचर में सबसे ज़्यादा है। 90.92% नियॉन इस फॉर्म में पाया जाता है। 0.26% नियॉन इस फॉर्म में पाया जाता है और नेचर में नियॉन 22 8.82% है। तो हर आइसोटोप की परसेंटेज एज़ कम्पेयर्ड टू द परसेंटेजेस ऑफ द अदर आइसोटोप्स, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एबंडेंस। सो द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट relative to the other isotopes of the same element, it is relative abundance। इसको पढ़ने का रैशनल क्या है, पर्पस क्या है? जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी हम एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ उसी की बुनियाद पर एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 1 है प्रोटियम, नेचर में 99% से भी ज़्यादा हाइड्रोजन उसी फॉर्म में पाया जाता है। तो लिहाजा हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ प्रोटियम से एक्सप्लेन करते हैं। नियॉन की सारी प्रॉपर्टीज़ नियॉन 20 के मुताबिक एक्सप्लेन होंगी। कुछ फैक्ट्स अबाउट आइसोटोप्स। लास्ट पॉइंट, टोटल आइसोटोप्स जो नेचुरली पाए जाते हैं वो 280 हैं नेचुरल आइसोटोप्स, जिनमें 40 ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। बाकी क्या होंगे? बाकी सारे के सारे स्टेबल कहलाते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स। 300 आइसोटोप्स आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं। सो 300 आइसोटोप्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। ऑल द 300 जो सिंथेटिक है सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर्स लाइक हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर ऑड है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो उसमें सिर्फ 2 ही स्टेबल आइसोटोप्स हो सकते हैं। बाकी सारे के सारे जितने भी आइसोटोप्स होंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे। लिहाजा हाइड्रोजन में अभी हमने पढ़ा कि ये स्टेबल आइसोटोप है प्रोटियम, ड्यूट्रियम इज स्टेबल बट द थर्ड वन इज रेडियो एक्टिव। सो स्टेबल कितने हो गए? 2 ही। पॉइंट दोबारा आप देख लें इसी के साथ रिलेट करके। एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर्स हैव 2 stable isotopes only. How many stable isotopes? 2 stable isotopes only. ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक और मास नंबर्स इवन होते हैं, जुफ्त होते हैं, लाइक 2, 4, 6, उनके आइसोटोप्स ज़्यादा होंगे या कम होंगे? उनके आइसोटोप्स ज़्यादा होते हैं। दे हैव मोर आइसोटोप्स। लाइक 280 में आउट ऑफ टोटल ऑफ 280 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक और मास नंबर्स इवन नंबर हैं। ये मोर देन हाफ बनते हैं, राइट। एलिमेंट्स हुज मास नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4, जिनके मास नंबर्स 4 के मल्टीपल के इक्वल हैं, दे हैव मोर आइसोटोप्स। लाइक ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन। ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मास नंबर 4 के मल्टीपल्स बनते हैं। कैसे? ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है, अ मल्टीपल ऑफ 4। मैग्नीशियम का 24 है, अ मल्टीपल ऑफ 4। सिलिकॉन का 28, कैल्शियम का 40, आयरन का 56। इन सब के मास नंबर्स 4 के मल्टीपल के इक्वल है। और जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट में 50% ये आइसोटोप्स मौजूद हैं, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। अर्थ के क्रस्ट में 50% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ का अपर मोस्ट लेयर अर्थ क्रस्ट कहलाता है, वो इन एलिमेंट्स से बना है। ये एलिमेंट्स आपने याद कैसे रखने हैं? एक निमोनिक ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सिलिकॉन केम फर्स्ट आयरन के लिए, ओ माई गॉड सिलिकॉन केम फर्स्ट। आप इससे इन एलिमेंट्स की तरतीब या इनके नाम याद रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट, किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं? जो आपकी बुक में दिए वो एग्जांपल्स याद रखनी है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स कितने हैं? 3, निकल के आइसोटोप्स 5, कैल्शियम के आइसोटोप्स 6, पैलेडियम 6,
कैडमियम 9, टिन इज 11। सीजियम के आइसोटोप्स कितने हैं? सेकेंड ईयर फिजिक्स में लिखा है 36, बाद जगह 40 भी लिखा है, तो 36 आइसोटोप्स सीजियम के। सीजियम हैज़ गॉट सो मेनी आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स की तादाद। अब एक ओवरव्यू वाइट बोर्ड का देख लेते हैं, और उसके बाद कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हाउ टू सेपरेट आइसोटोप्स। जस्ट अ रिव्यू, and I'll be waiting for your messages and your feedback. See you in next lecture, inshallah.